हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी रोजगार मेला योजना के बारे में। यूपी रोजगार मेला योजना उत्तर प्रदेश की काफ़ी चर्चित योजना है। इसे आप ऑनलाइन आवेदन कर पा सकेंगे। इसमें मुख्य खास बात है कि आप 8वीं 10वीं या 12वीं पास किसी भी डिग्री के आप योग्यता हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ पा सकेंगे। और ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, इसमें दस्तावेज कौन से लगने वाले हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अधिक जानकारी के लिए हमारे पोस्ट को पढ़ें। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक कर आप देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में आपको यूपी रोजगार आपको सर्च कर लेना है। यूपी रोजगार जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको sevayojan.up.nic.in पर ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, जिसे आप क्लिक कर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद में आपको क्रिएट फ्री अकाउंट आपको फ्री अकाउंट क्रिएट करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको जॉब सीकर, नियोजक, सेवा मित्र, आप जो जिसमें आते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। नियोजक हैं, सेवा मित्र हैं, हम जो सीकर पर क्लिक करते हैं। इसके पश्चात हम नाम अपना एंटर करते हैं। नाम एंटर करने के बाद में मोबाइल नंबर और यूजर आईडी और इसके बाद में पासवर्ड डालते हैं और ईमेल आईडी डालने के बाद में आपको कैप्चा फिलअप कर देना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद में जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको कैसे अंकित करना है वो बता दें आपको। सबसे गलती इसी में हो रही है। और लॉगिन करने जैसे ही आपको ओटीपी आएगा तो आपको ऐसा फिलअप दिया होगा ईमेल आईडी जैसे, इस प्रकार देखो इसमें ईमेल आईडी जैसे दिया होगा, उसके नीचे कॉलम नहीं दिया होगा, उस पर आपको टच कर देना है। तो वहीं पे आपको ओटीपी एंटर कर देना है। तो वैसे आपका पेज लॉगिन हो जाएगा। पेज लॉगिन होने के बाद में आपको लॉगिन पेज पर आ जाना है। लॉगिन पेज पर आने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का व्यू देखने को मिलेगा। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखो लॉगिन पैनल आ जाता है। लॉगिन पैनल आपको यूजर आईडी और पासवर्ड अंकित कर देना है कुछ इसी प्रकार। और इसके बाद में आपको कैप्चा फिलअप कर देना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको व्यक्तिगत विवरण भरना होता है, संपर्क, शारीरिक, शैक्षिक योग्यता, आप भाषा, अपना विवरण, सभी जानकारी भर सकते हैं। इसमें जानकारी भरना कुछ इस प्रकार आप साइड कॉर्नर पर देख लेते हैं। डैशबोर्ड, प्रोफाइल, नौकरी के लिए आवेदन करें, नौकरी छोड़ें और मोबाइल ईमेल परिवर्तन और लॉग आउट ऑप्शन, ये सब देख सकते हैं और पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अपना व्यक्तिगत विवरण भर देते हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया। और आवेदन वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा फास्ट बताने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी आपका आवेदन हो सके। तो इसमें चलो शुरू करते हैं। और इसमें से व्यक्तिगत सूचनाएं में आपको डालनी है नाम, मध्यम नाम, अंतिम नाम, इस प्रकार नाम डालकर आप देखो हिंदी में भी अंकित करना होगा। और अंकित करने के बाद में लिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आप अपनी वैवाहिक स्थिति, आप जिस भी कैटेगरी में हैं आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। और ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको अपनी जन्म तिथि अंकित कर देनी है। अंकित करने के बाद में आपको पिता का नाम और माता का नाम ये सब अंकित कर देना है। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, इसको सिलेक्ट कर देना। इसके बाद में आप आते हैं पेज को स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ। नीचे आने के बाद में आपको दिखता है धर्म, आप जिस भी धर्म के हैं आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद में वर्ग चयन, आप जिस भी जाति से हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग जिसमें आते हैं आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में आपको जाति प्रमाण पत्र संख्या अंकित करनी होगी। ये अंकित करने के बाद में आप आ जाते हैं शैक्षिक आरक्षण श्रेणी पर। आप जिस श्रेणी पर हो तो आप सेलेक्ट करिए, नहीं उसको कॉलम छोड़ दीजिए। और इसके बाद में आ जाते हैं कार्यालय पर। कार्यालय आप सेलेक्ट कर लीजिए, आप जिस भी कार्यालय से समीक्षित। और इसके बाद में समीपस्थ कार्यालय पर आ जाइए। और इसके बाद में लास्ट में आपको अंकित करना है पहचान का विवरण। पहचान का विवरण किस प्रकार है ये देख लीजिए। पहचान का विवरण आपके पास जो भी है पहचान का विवरण वो दे सकते हैं। आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी है। और इसके बाद में उसकी संख्या अंकित कर देनी है। इसके बाद में फिर ये अपलोड फोटो आपको ये अंकित करना है। इधर ये अपलोड करने के बाद में आपको सुरक्षित पर क्लिक कर देना है। सुरक्षित पर क्लिक करते ही आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार। और देखने के बाद आवासीय पता आपको अंकित करना है।
देखो आवासीय पता डालने के बाद में आप जनपद अपना सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद में तहसील, जिस भी तहसील आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करिए, अपने गांव के हिसाब से, आप जिस गांव से निवासी हों, क्षेत्र से हों, राजस्व ग्राम, पिन कोड, ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको देखो कुछ एड्रेस आपको इस प्रकार फिलअप दिखाई देगा। इसके बाद में नीचे अपने सुरक्षित पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सुरक्षित पर सिलेक्ट करने के बाद में आ जाते हैं शारीरिक योग्यता पर। शारीरिक योग्यता आपको इस प्रकार फिलअप करने होंगे। देखो सामान्य योग्यता आपकी लंबाई और वजन, ये आपको इसमें अंकित कर देना है। ब्लड आपको और सामान्य दृष्टि, आप चश्मा लगाते हैं या सामान्य है तो सामान्य पर क्लिक करके आप सुरक्षित कर आगे बढ़ जाइए। और इसमें आ जाते हैं शैक्षिक योग्यता पर। शैक्षिक योग्यता पर आपको सिलेक्ट कर देना है, यदि क्या आप शैक्षिक हैं तो हाँ पर क्लिक करिए और शिक्षा का उच्चतर स्टेप भरिए। देखो अब स्नातक जो भी आप हैं वो सिलेक्ट करके आप अपनी नई शिक्षा योग्यता जोड़ें। इसमें जोड़े पर सिलेक्ट करके आप अपनी योग्यता भर सकते हैं। योग्यता भरने के बाद में सुरक्षित करें पेज को। पेज को सुरक्षित करने के बाद में आपको भाषा ज्ञान का अंकित करना होगा। भाषा ज्ञान आपको कौन सा है, आप अंग्रेजी, असमिया, उड़ीसा, जिस भी भाषा से आप हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। आप बोलते हैं, लिखते हैं, क्या करते हैं वो सिलेक्ट करके सुरक्षित पर क्लिक कर आप कौशल पर आ जाइए। कौशल पर आने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इंटरफेस में आपको ये दिखाया गया है क्या आपने कोई भी व्यावसायिक प्रशिक्षण या तकनीकी कौशल हासिल की है। यदि है तो हाँ करिए, नहीं है तो नहीं रहने दीजिए। रहने के बाद में आप वापस पर आ जाएंगे कौशल पर, फिर आपके आ जाएंगे कार्य अनुभव। कार्य अनुभव पर आने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अनुभव, यदि आप क्या आपको कोई कार्य करने का अनुभव है तो यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अनुभव, वर्तमान और अनुभव का विवरण, क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आपने काम किया वो विवरण भरना होगा। यदि नहीं है आपको तो टेंशन लेने की बात नहीं है, इसमें से ना करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ना करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। क्षेत्रीय, जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं वो क्षेत्र भरिए, और नया नौकरी की इच्छा क्या है आप वो भरिए, और वेतन आप कितनी वेतन चाहिए आपको वो भर दीजिए, इसमें अंकित करनी होगी। आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए तो वो भी सेट कर दीजिए, और फुल टाइम करनी है तो भी आप सेट कर दीजिए। और आप जिले के बाहर नौकरी करना चाहते हैं हाँ या ना, उस पर सिलेक्ट करके आप सुरक्षित पर क्लिक कर दीजिए। सुरक्षित पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको लास्ट फिलअप पर आ जाएंगे। लास्ट फिलअप पर आपको कुछ इस प्रकार करना होगा, देखना होगा कि आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है अथवा नहीं हुआ है, तो आपको करना क्या होगा। आने के बाद में आपको फॉर्म को स्थिति देख लेनी है, और यदि आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है तो आपको, यदि कोई भी संख्या है आपके अंदर, यदि आपका फॉर्म गलत हुआ है तो आप इसको वापस चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपको वापस जाए पर क्लिक कर देंगे तो आप पूरा फॉर्म को चेकअप कर पाएंगे। यदि आपको सहमति है तो यस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सिलेक्ट जैसे ही करेंगे तो आप ऑनलाइन आवेदन हो सकेगा। आपको मैसेज के थ्रू आपको मैसेज आ जाएगा, ईमेल में भी आ जाएगा, और इस प्रकार से आप यूपी रोजगार मेला में आप आवेदन कर सकेंगे, और ऑनलाइन आवेदन कर आप योजना का लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों